हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे हमें क्वेरी कर रहे हैं कि बहुत कम समय बाकी रह गया है फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। 25 मई को हमारी एग्जाम है, तो गिन के 3 महीने बाकी है, 3 से थोड़े से एक्स्ट्रा दिन बाकी है। तो सोशियोलॉजी को कंटिन्यू किया जाए या फिर उसको रोक दिया जाए, अगर करना है तो कैसे मैनेज करें, राइट? किस चीज़ पे फोकस करें सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब बहुत कम समय बचा है, राइट? इसके अराउंड कुछ क्वेश्चन है, इनको हम आज रिजॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसको फोकस करना चाहिए, किस पे प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि आप शायद फर्स्ट टाइमर हो सकते हैं, आपने पहले भी एग्जाम दिया हो, राइट? ये जो समय है ये प्रीलिम्स का समय, उसको आपको समय देना है, राइट? तो कितना समय देना है? 90 to 95% आपका समय जो है प्रीलिम्स प्रिपरेशन में जाना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसमें आप जीएस की स्टडीज़ कर ले, उसमें सीसैट की बात कर ले, या फिर मॉक टेस्ट की बात कर ले, राइट? 90 to 95% शुड गो इनटू दीज एक्टिविटीज़, राइट? तो आपको दिन का शायद 1 या 2 घंटा मिल जाएगा जिसमें आप सोशियोलॉजी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप सोशियोलॉजी कंटिन्यू करें। कब तक कंटिन्यू करना है? अगर आप फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा मार्च एंड तक आप कर लीजिए 1 घंटा, हो सके तो सोशियोलॉजी के लिए। अगर आप से आपने पहले भी एग्जाम दे रखे और उसमें आप क्लियर भी हुए प्रीलिम्स, राइट? तो यू कैन गो टिल से मिड ऑफ अप्रैल, राइट? बट मोस्टली यू हैव टू फोकस ऑन प्रीलिम्स। 90 to 95% यू हैव टू फोकस ऑन प्रीलिम्स। तो इसमें भी आपका गोल क्या होना चाहिए? इसमें भी अगर हम सोशियोलॉजी कर रहे हैं, आपका गोल ये है कि अब्रप्टनेस हमें नहीं चाहिए इन सोशियोलॉजी प्रिपरेशन, राइट? 3 महीने बाद जब आप आएंगे और सोशियोलॉजी मतलब प्रीलिम्स के बाद और सोशियोलॉजी की स्टडी करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप भूल जाए, राइट? काफ़ी सारी चीज़ें भूल सकते हैं या फिर मोमेंटम आप नहीं पिकअप कर पाएंगे। इसीलिए हम सोशियोलॉजी को कंटिन्यू करने को कह रहे हैं टिल मार्च एंड, राइट? और ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 घंटा या मे बी मोस्टली 2 घंटा, या ज़रूरी ये नहीं है कि हर रोज़ 1 घंटा दे। आप समय निकाल सकते हैं, सैटरडे संडे रख सकते हैं जहाँ पे आप सोशियोलॉजी पे फोकस करें। मोटा मोटी आपको टच में रहना है इस 1 मंथ या 1.5 मंथ में, राइट? तो क्या करें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है, राइट? जिसमें आप टॉपिक्स लिखेंगे जो आपने कवर करे हैं, और वो टॉपिक्स लिखेंगे जो आपने कवर नहीं करे। इससे आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? कि आपको नई चीज़ें पढ़नी है सोशियोलॉजी में या रिविजन करना है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप नई चीज़ें मत पढ़ो, राइट? नई चीज़ें अगर कुछ पढ़नी है तो उसमें आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है तो उसको मत पढ़ो, उसको आप प्रीलिम्स के बाद पढ़ लिए, राइट? सो लिस्ट बनाने से आपको पता चल जाएगा कितना आपको मटेरियल जो है वो आपने कंज्यूम कर रखा है और कितना मटेरियल बाकी है जो कंज्यूम करना है, राइट? तो उससे आइडिया आ जाएगी। हो सकता है कि 50% आपने प्रिपरेशन कर ली है सोशियोलॉजी की, या एटलीस्ट वंस और ट्वाइस आपने रीड कर रखा है, या फिर 60 to 70%, राइट? वॉट एवर इट इज़, आपको उस चीज़ को जो है थोड़ा-सा होल्ड पे रखना है। जो चीज़ आपने नहीं करी है, उसको आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका फोकस क्या होना चाहिए कि रिविज़न। जो भी कर रखा है उसको आप रिवाइज़ करें, ताकि प्रीलिम्स के बाद ऐसा ना हो कि वो सारी चीज़ें आप भूल जाएँ। सो योर अमाउंट ऑफ स्टडी विल इंक्रीज़ आफ्टर मेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो यू शुड फोकस ऑन रिवीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? अब रिवीजन कैसे करें? क्या सभी चीज रिवाइज करनी है? नहीं, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना है इन एवरी चैप्टर, राइट? एवरी चैप्टर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको समझने के लिए आप इवन पीवाईक्यूज की ओर जा सकते हैं। पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगा कौन सा एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? कुछ एरियाज हम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, थिंकर्स आप सब कर लीजिए, राइट? सोशियोलॉजिकल मेथड्स में पॉजिटिविज्म, इंटरप्रिटेटिविज्म, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, कुछ टेक्निक्स जो है उनको आप पढ़ लीजिए। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट, क्लास, स्टेटस, जेंडर और मोबिलिटी पे फोकस कर लीजिए। सोशल इंस्टीट्यूशन में फैमिली, मैरिज, किनशिप, राइट? ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने ही है, राइट? या इन एरियाज को पढ़ना ही है, राइट? सोशल चेंज में मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल मूवमेंट्स, दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू हैव टू कवर। उसी तरह पेपर 2 में भी कास्ट सिस्टम, राइट, पर्सपेक्टिव, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, राइट, ट्राइबल प्रॉब्लम्स, ट्राइबल पॉलिसीज, रूरल चेंज, सोशल चेंज में ग्रीन रेवोल्यूशन, उसका इम्पैक्ट, माइग्रेशन ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन में स्लम, इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? वुमेन्स मूवमेंट, दलित मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, राइट? ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने मेंशन करे हैं, बट आपको जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको आप डेफिनेटली पढ़ें, और ताकि वो चीज़ आप भूले ना आफ्टर प्रीलिम्स, राइट, व्हेन यू स्टार्ट मीन्स प्रिपरेशन। अब ऐसा हो सकता है कि आपने नोट्स पहले से नहीं बना रखे, राइट? मैं जब कह रहा हूँ रिवाइज करना है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी किताब पढ़नी है, राइट? नोट्स जो भी आपने लिखे हैं उसको रिवाइज करें, राइट? बट आपने नोट्स नहीं बनाए तो क्या करें, राइट? तो जो भी आपने पढ़ा है, जिस भी बुक से पढ़ा है, वो क्लासेस के नोट्स हो आपके, या फिर रेफरेंस बुक हो, या फिर कोई पीडीएफ हो, राइट? उसमें कुछ ना कुछ अंडरलाइन कर रखा होगा, तो उसको आप पढ़ लीजिए, राइट? उसको स्किम थ्रू कर लीजिए। अगर नहीं करा है तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि प्रीलिम्स के बाद आप जो है
तुरंत उसको आप जो है रेफरेंस पॉइंट की तरह स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको नोट्स नहीं बनाने हैं फॉर स्पेशली सोशियोलॉजी या किसी भी चीज़ के लिए नोट्स नहीं बनाने इन दिस लास्ट 3 मंथ्स। यहाँ पे आपका फोकस जो है वो रीडिंग, रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिस पे होना चाहिए, राइट। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स से आपको टच में रहना है एटलीस्ट 2 वीक पहले बिफोर प्रीलिम्स तक, राइट। प्रीलिम्स के 2 वीक पहले तो आपको कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी, राइट। तो से 25 मई को प्रीलिम्स है तो उसके 2 वीक पहले तक आप जो है करंट अफेयर्स कर सकते हैं। सोशोलॉजी स्पेसिफिक अगर कुछ टॉपिक्स हैं, राइट, जैसे कोई आर्टिकल आया है जहाँ पे कास्ट की बात हो रही है, जेंडर इशू की बात हो रही है, सोशल मूवमेंट, रिजर्वेशन पॉलिसी, या फिर कोई सर्वे है, एनसीआरबी डेटा, एनएचआरसी, अगर उसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते तो उसको बुकमार्क कर लीजिए ताकि मेंस के बाद या प्रीलिम्स के बाद उसको आप रिविजिट कर सकते हैं, राइट। और अगर हम आपने सीलीपी क्लासेस का करंट अफेयर्स का मॉड्यूल ले रखा है तो महीने में सिर्फ 2 से 3 घंटा आपको स्पेंड करना है। हमारे लेक्चर्स होते हैं जिसमें हम सोशोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो 2 से 3 घंटा यू कैन स्पेयर फॉर दी करंट अफेयर्स, राइट। आंसर राइटिंग की बात करें तो यू कैन पुट अ होल्ड ऑन दी आंसर राइटिंग। जो डेली आंसर राइटिंग हम सजेस्ट करते हैं सोशोलॉजी के लिए उसको होल्ड पे रखें। अगर चाहे तो आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं अराउंड सम क्वेश्चंस, राइट, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर स्ट्रक्चर बना सकते हैं शॉर्ट में, बट फुल लेंथ आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज की बात करें तो कई सारे लोगों ने ऑप्शनल टेस्ट सीरीज ले रखी होगी, तो उसको कंटिन्यू करें ना कंटिन्यू करें। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपकी प्रिपरेशन हुई है अच्छी खासी तभी आप उसको कंटिन्यू करें, और वो भी 1 या 2 टेस्ट दे सकते पूरे महीने में, उससे ज़्यादा टेस्ट ना दे क्योंकि आपका जो वक्त है वो प्रीलिम्स के लिए जाना चाहिए, राइट। सो मे बी 1 or 2 संडेज यू कैन गिव इन अ मंथ फॉर से सोशोलॉजी रिलेटेड टेस्ट सीरीज, राइट। अगर आपको डर लग रहा है कि आपने कुछ टेस्ट सीरीज नहीं दिए हैं तो डोंट वरी, प्रीलिम्स के बाद आपके पास समय है और आप उस समय मॉक टेस्ट दे सकते हैं फॉर सोशोलॉजी, राइट। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन होल्ड ऑन दिस थिंग। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, प्रीलिम्स इज अ जगरनॉट। सबसे टफ अगर कोई स्टेज है वो है प्रीलिम्स, बिकॉज कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, राइट। आप कितना भी पढ़ रखे हो, कितनी भी रिविजन करी हो, प्रीलिम्स को क्लियर करना है तो उसके लिए आपके पास एक एनिमल स्पिरिट चाहिए, राइट। तो आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रीलिम्स 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 पे फोकस करें। सोशोलॉजी हो सके तो मार्च एंड तक करें, अगर नहीं हो पा रहा है सो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटा तो एटलीस्ट जो है आप रिविजन पे ध्यान दें, क्योंकि अब्रप्टनेस नहीं चाहिए हमें व्हेन विल मूव ऑन टू द मेंस मोड, राइट। सो दैट्स इट, प्रीलिम्स बेस्ट ऑफ लक 25 मई के लिए, एंड उसके बाद हम मिलेंगे जहाँ पे हम आफ्टर प्रीलिम्स क्या करा जाए, कैसे हमारे जो भी स्टडीज़ है, जो भी हमने कर रखा है उसको बटोरा जाए और उसके आगे मोमेंटम पिक करके स्टडीज़ को कंटिन्यू करें, उसको हम देखेंगे, राइट। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।